हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम ये सेम होने चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट जो यूज होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट साइड एज वेल एज रिएक्टेंट साइड नंबर्स में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये केमिस्ट्री के कई लॉज को फॉलो करते हुए ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। कोई भी बैलेंस रिएक्शन अपने अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी किए होती हैं। फॉर एग्जांपल उसे पता चलता है कि नंबर ऑफ हमें एटम कितने चाहिए अगर एक डिजायरेबल कंपाउंड हमें बनाना है तो। सेकंड, हमें ये भी पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी की नीड रहेगी हमें कोई भी डिजायरेबल कंपाउंड की क्वांटिटी बनाने के लिए। ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। आज हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हमने कल बताया था कि अगर हम यहाँ पर बात करें सिर्फ ऑक्सीजन एडिंग की तो वो ऑक्सीडेशन कहलाती है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर हम चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी हमने दिया था जो रिलेटेड था किससे, ओनली रिलेटेड टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है तो उसे हम कहते थे ऑक्सीडेशन। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो डिजायरेबल नहीं होता, अपने आप होता रहता है। जो हमें नहीं चाहिए होता, सिर्फ उसका रिजल्ट यहाँ पर मिलता रहता है जो हमारे लिए नुकसान बनता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोजन, सबसे पहले हम बात करते हैं। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी सरफेस से धीरे धीरे क्वांटिटीज का लॉस होते रहना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, घरों पे जो सीमेंट लगाई जाती है, आउटर कवरिंग लगाई जाती है दीवारों पर, वो मॉइस्चर की इफेक्ट से, एयर की इफेक्ट से, वाटर की इफेक्ट से धीरे धीरे क्या होती रहती है, खराब होती रहती है अपर लेयर। तो उससे क्या होगा, अपर लेयर खराब हो रही है तो सरफेस एक तरह से डैमेज हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड बाय एक्शन ऑफ मॉइस्चर। किसी भी मेटल का कन्वर्ट होते रहना उसके इनडिजायरेबल कंपाउंड्स में, किसकी एक्शन से, मॉइस्चर यानी नमी की वजह से, वाटर पानी की कमी पानी की वजह से, एसिड्स यानी अम्ल अम्ल जो होते हैं, कुछ ऐसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई जैसे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई जैसे, जो एनवायरनमेंट में हमेशा प्रेजेंट रहती है, ये एसिडिक नेचर की होती हैं और वो भी धीरे धीरे काम करती हैं अपना। और अगर आपको याद हो तो हम ये अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मेटल के ऊपर एसिड का इफेक्ट क्या होता है। अनडिजायरेबल गैसेस रिलीज होती रहती हैं, किसमें से, मेटल्स में से। तो इस तरह से डिफरेंट हमारे पास जो है यहाँ पर रीजन है जिनकी वजह से जो सरफेस है वो धीरे धीरे खराब होती रहती है मेटल्स की, और इसी एक्शन को हम कोरोजन कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है रस्टिंग का। ये स्पेसिफिक है। अगर हम कोरोजन को इन केस ऑफ आयरन स्टडी करते हैं, इन केस ऑफ आयरन, तो ये रस्टिंग कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेजरेबल है, आसानी से इसे देखा जा सकता है। अगर आयरन पीस कोई पड़ा है किसी ज़मीन पर जहाँ पर पानी भी प्रेजेंट है और हवा भी प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसका जो अपर सरफेस है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर होता रहता है उसका। पहले सिंपल ब्राउन होगा, फिर डार्क ब्राउन होगा, ऐसे चेंज होता रहता है। और जो ब्राउन कलर आया है
वो रस्ट की वजह से होता है, यानी जंग की वजह से। और जंग होता क्या है इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हो। आयरन पीस को हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई या नेचुरली हो गई उसको, ऐसे ही वाटर हमने प्रोवाइड कराया या फिर नेचुरली उसे प्रोवाइड हो गया वो। तो रिजल्ट में Fe2O3 और 2H2। यहाँ पर डॉट का क्या मतलब है? डॉट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमेशा आयरन ऑक्साइड के साथ दो मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट रहते हैं तो ही रस्ट बनता है। आई रिपीट, Fe2O3 को आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। डॉट 2H2 का क्या मतलब है? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट रहते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर रिएक्शन नहीं की है इन्होंने, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इन्होंने पूरी तरह रिएक्शन नहीं की है, ये सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं हमेशा। हो सकता है ये हेल्प करते हों कोई भी रिएक्शन होने में। तो इस तरह से रस्टिंग क्या है, एक ऑक्सीडेशन ही है अगर हम ध्यान से देखें तो, लेकिन ये स्पेसिफिक है इन केस ऑफ आयरन। अब रस्टिंग को रोका भी जा सकता है और कई तरीके होते हैं इसको रोकने के। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाई ए लेयर ऑफ ऑयल एंड ग्रीस। हम ऑयल का यूज करके या ग्रीस का यूज करके उस सरफेस के ऊपर लगा सकते हैं जहां पर ये हो रही है, यानी रस्टिंग हो रही है। इसके अलावा एक मेथड है जिसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ज़्यादा रिएक्टिव, कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस को किसी सरफेस के ऊपर क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। अब जो भी आपका कंपाउंड बनेगा वो उस केमिकल उसके साथ बनता रहेगा जो आपने उसके ऊपर कवर किया है। और ये एक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होती है। कई बार हम इसका रिवर्स भी कर देते हैं, अ, ऐसी प्रोसेस भी कर सकते हैं जिसमें हम कम रिएक्टिव एलिमेंट को जो है कोटिंग कर दें उसके ऊपर चारों तरफ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है इसी प्रोसेस को। क्या करते हैं हम, जिस मेटल का कोरोजन रोकना है उसके ऊपर कोई दूसरी मेटल की कवरिंग चढ़ा देते हैं, और ऐसे ही मेटल जिसके ऊपर रस्ट नहीं लगता। जैसे आयरन के ऊपर स्पेसिफिक है कि रस्ट लगता है, लेकिन जिंक का ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जिसमें रस्ट लगता हो। तो जिंक की अगर कवरिंग कर दें तो ये जिंक रस्टिंग को रोक देगा, और ये प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। अब रेंसिडिटी, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फूड पॉइजनिंग जिसकी वजह से होती है वो रेंसिडिटी होती है। Due to presence of oils and fat present in food, when food kept exposed to air and unprotected, ऑयल और फैट जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, जब हम उन्हें एयर में छोड़ दें यानी खुली हवा में छोड़ देते हैं बिना ढके हुए, तो उनमें एक अजीब सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो उस ऑयल को या फिर फैट को अपने फूड की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और रिजल्ट में हमें कुछ ऐसी गैसेस देते हैं जो हमारे लिए क्या होती है, पॉइजन होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस हमारे लिए काम की नहीं होती। उससे क्या होता है, वो जो खाना है उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और वो जहरीला हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। इस फिनोमिना को हम रेंसिडिटी कहते हैं, और ये हर तरह के मटेरियल में ऑब्जर्व की जा सकती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब हमारे खाने को बचाने के लिए हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे by adding antioxidant such as BHA, butylated hydroxy anisole। ये केमिस्ट्री का एक बड़ा नेम है जो आप बड़ी क्लासेस में जाकर समझोगे क्या होता है। सिर्फ यहाँ पर नाम लिखा गया है, इसको याद रखेंगे आप। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी ऑक्सीजन जो
यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रही थी जिसकी वजह से रेंसिडिटी हो रही थी, ये उसको रोक देते हैं। सेकंड पॉइंट है बाय कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर। हमें पता है इस चीज का कि टेम्परेचर मायने रखता है। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, एनर्जी है, वो इंक्रीज होगी और वो रिएक्शन जल्दी करेंगे। इसलिए टेम्परेचर को अगर हम कम कर दें तो रिएक्शन भी स्लो हो जाएगी। फ्रिज वगैरह का यूज करके हम टेम्परेचर को लो कर सकते हैं और हमारे खाने को कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बाय वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब होता है एक ऐसी जगह पर रख दिया जाए उस सब्सटेंस को जहां पर कोई गैस ही ना हो, यानी खाली जगह, बिल्कुल वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहां पर मैटर नहीं होता। वैक्यूम पैकेजिंग होता है इसका मतलब। यानी बिल्कुल आपने टॉफियां वगैरह देखी होगी जो इनके ऊपर से चारों तरफ कवरिंग होती है, बिल्कुल कम स्पेस में। और फोर्थ है यहाँ पर बाय रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल तरीका है क्योंकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस होती है एक तरह से, और ये बहुत जल्दी काम नहीं करती अपना। फेवरेबल कंडीशन में ही ये कंपाउंड बना सकती है। तो हम क्या करते हैं, पैकेट बंद करते हैं ऑब्जेक्ट को और उसमें से, पैकेट में से बाकी एयर निकाल के नाइट्रोजन उसमें भर देते हैं। उससे ऑक्सीडेशन उसका रुक जाता है। तो ये सभी के सभी मेथड्स हैं जिनसे हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। और यहाँ पर एक तरह से हमारा चैप्टर कवर हो जाता है। आगे हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। ओके, ऑल द बेस्ट।